आप थोड़े से चावल दान कर दो, आपके पास पैसा आ जाएगा। आप 2 इलायचियों से अपने पति को वशीकरण में लेके आ सकते हो और बहुत कुछ। मैम सच ही बताऊंगा तो शायद लोगों को बुरा लगे, पर ये बिल्कुल झूठ है। भगवान की शख्सियत कोई रिश्वतखोर अफसर की नहीं है कि ये लड्डू खा लो, ये कर लो और मेरा ये काम कर देना। अगर ईश्वर की मर्जी में आपको खाना नहीं लिखा, आप अरबोपति हो जाओ, आप खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि डायबिटीज है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हजारों और प्रॉब्लम है। व्हील चेयर पे बैठे हो लेकिन बाहर BMW खड़ी। हर इंसान के पास जो है उसके हिसाब से कम है। सब गुस्से में है, सबको ज्यादा चाहिए, चाहे जितना मर्जी दिया हो। हमारे पास शुक्राना नहीं है, हम ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते कि जो दिया ईश्वर बहुत शुक्र तेरा, हम चल तो पा रहे हैं। रोज हमने पूजा पाठ करनी है, पर बीच में हमें पीरियड्स आ जाते हैं, है ना। तो पीरियड्स के दिनों में क्या पूजा पाठ करना गलत है? आजकल के लोगों ने बनाया हुआ है, वो इस चीज को बनाया है कि गलत है, मंदिर में ना जाओ, ये ना करो। अरे भाई, ये तो सबसे बड़ा एक सुख में और अच्छी चीज है एक औरत की जिंदगी का। उसी के करके तो जिंदगी में आगे रिप्रोडक्शन है, सब कुछ है। किसी हस्बैंड वाइफ ने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, उसके बाद क्या वो इमीडिएटली पूजा कर सकता है? उससे अच्छा तो रिलेशन ही कोई नहीं है। शिव शक्ति का अगर रिश्ता है और वो पूजन में है, तो वो तो मेरे को लगता है परमात्मा का ही योग है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होगा तो किसका होगा? ओशो की तो पूरी फिलॉसफी इस पे बेस्ड है। समोग से समाधि तक उसकी तो हजारों किताबें देख लो आप। हर थर्सडे को और हर ट्यूसडे को ना तो लोग ड्रिंक करना पसंद करते हैं, ना लोग नॉनवेज खाते हैं, ना फिर सैटरडे को भी कई लोग नॉनवेज या ड्रिंक नहीं करते। अगर नॉनवेज ड्रिंक्स आप ले रहे हो तो मंगलवार बृहस्पतिवार क्यों ले रहे हो, छोड़ रहे हो? सोमवार शिव जी का दिन है, बुधवार माता का दिन है, शुक्रवार परमात्मा नारायण का दिन है, तो क्यों छोड़ना है? इधर खाना है, इनको छोड़ना है, फिर इनके साथ क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है। नेम फेम मिलता है क्या? नेम फेम तो ईश्वर का भाई, सूर्य को जल चढ़ाने से नेम फेम मिलता तो मैं तो प्रधानमंत्री होता। अगर हम चमत्कार चावल रखने से या कोई तावीज रखने से सबसे अगर सब कुछ जिंदगी बदलती, फिर तो तांत्रिकों का और इनका राज होता ना मैम। हमारा तो राज ही खत्म होता, बात ही खत्म हो जाती। बिल्कुल सही। फिर लड़ना क्यों है? इन्हीं को भेज दो ना कि ये चावल चुवल बॉर्डर पे डाल आओ। ये शादी के 2 योग हैं, तो आप पेड़ से शादी कर दो जो, या फिर किसी और चीज से, गाय से, या फिर किसी और, या फिर पीपल से, या फिर घड़े से शादी कर दो। वो कितना सच है? मैं बहुत ही बेवकूफाना बात है, बहुत मूर्खता, इतनी मूर्खता। मैं आपके चैनल से साफ बोलता हूँ, इससे ज्यादा घटिया चीज नहीं हो सकती। आप अपनी बेटी का मजाक उड़वा रहे हो। मंगलीक के पास शादी करने के लिए बहुत बड़ा वहम मानना चाहता है कि मंगलीक से शादी मत करो। 12 ग्रह हैं, 12 घर है, 12 घरों में से 5 घर ऐसे हैं जिसमें मंगल हो तो मंगलीक होता है। तो 40% लोग तो बुरे नहीं हो गए। ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात हो गई, पहली बात। दूसरी बात, मंगलीक की नॉन मंगलीक से शादी 100% होती है। तो वशीकरण की बात बहुत ज्यादा प्रचलित है आजकल, है ना। मुझे एक चीज जानना है, क्या वाकई वशीकरण किया जा सकता है किसी इंसान का? करे ना मैम, करे ना, बताए ना मुझे। वशीकरण हम पाकिस्तान पे करते हैं, क्यों ना करें हम लोग? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बैठ के? मैं अपना क्यों ना दिल्ली में बैठ के सबको वशीकरण करूँ और संसार चलाऊं, देश चलाऊं? कैसे, कहाँ से होता है वशीकरण? हाँ, इसकी शादी करवा देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये स्पेल कर देंगे, हम वशीकरण कर देंगे। अरे भाई, तूने उसी लड़की का वशीकरण कर दिया, सब कर दिया, तो जो पत्री के योग थे, जो उसकी अपनी प्रार्थना के, जो उसके घर में जोत जलती है, सब फेल हो गया। आज का जो एपिसोड है वो होने वाला है कि आपको क्या वीरवार को या मंगलवार को नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, सर धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, भगवान क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश है कौन, आपके जीवन में क्या वशीकरण नाम की कोई चीज़ है, तांत्र क्या है, और सबसे बड़ी बात आपको बताया जाएगा कि आपके जीवन कर्मों से होता है या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, क्या आपके जीवन के बारे में बता सकता है, क्या आपको कर्म करना ज़रूरी है या नहीं है। आपको आज ऐसी ऐसी जानकारी दी जाएगी जो शायद मेरे पॉडकास्ट में इससे पहले कभी नहीं दी गई। आज हम आपको बहुत ही लॉजिकल, साइंटिफिकल और एक पढ़े लिखे, एक वेल एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर से मिलाएंगे जो आपके क्वेश्चनों का बहुत दृढ़ता से और बहुत अच्छे से आंसर देंगे कि भक्ति के लिए आपके पीरियड्स, आपका फिजिकल रिलेशन कोई मायने नहीं करता। भक्ति किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे की जा सकती है। इसलिए इस एपिसोड को देखना
आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एस्ट्रोलॉजर फेकली बता रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर आपको आपके भरोसे को चूर चूर कर रहे हैं, छोटे छोटे उपाय कह के बोलते हैं कि जी वशीकरण हो जाएगा, आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उनसे ये एपिसोड आपको छुटकारा दिलाएगा और आपको कर्म करने के लिए मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको मिलाते हैं लाइफ के एक्सपर्ट से, जो कि कोई धर्म गुरु हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर्स, IAS, IPS, जो कि अपने जीवन के ज्ञान से हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करते हैं और देते हैं आपको आपके जीवन का ज्ञान। आज मैं जिनको मिलाने जा रही हूँ वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन के साथ साथ वो एक एस्ट्रोलॉजर है, वो एक गुरु हैं, वो लोगों को रियल ज्ञान देते हैं एस्ट्रोलॉजी का। आज मैं गुरुजी आनंद जी का वेलकम करना चाहती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में ही बताया, एक पढ़ा लिखा, एक गुरु, एक एस्ट्रोलॉजी का सही ज्ञान देने वाला इंसान, है ना। आज मेरे सामने, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पॉडकास्ट किए, पर मुझे आज कुछ और अनुभव करना है। पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। बेसिकली आजकल के AI के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी पे क्यों विश्वास किया जाए? मैम, एस्ट्रोलॉजी तो इंग्लिश शब्द है, ये हमारे उसमें तो ज्योतिष है। ज्योतिष मतलब ईश्वर की ज्योति। तो पुराने समय में, पुरातन समय में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो उनको एक ज़िंदगी में आगे चलने के लिए, गाइड करने के लिए ये विद्या बनी। इसके पीछे मैथोलॉजी में भी स्टोरी है, वो हम कभी फिर देखेंगे। तो ये विद्या ब्राह्मणों के लिए बनी ताकि वो भी ज़िंदगी जी सकें। और ये ईश्वर की ज्योति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे साइंस में हमारे ग्रह, नक्षत्र, सितारे हैं, वैसे ही हमारे इसमें भी हैं। उसका हमारे शरीर पे, हमारी दुनिया पे क्या असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हजारों साल पहले बता दिया था। जैसे आज बोल रहे हैं ना, मार्स पे लाल कलर की सैंड है, सब कुछ है। लाल हमने हजारों साल पहले बताया था, जिसको मंगल को हमने अपने खून के साथ उसको बनाया, एसोसिएट किया था। शनि का वो बोलते हैं कि सैटर्न है, नीला है। वो नीला क्या है? नीले बर्फ के पहाड़ है। तो वो बर्फ को पहाड़ हम दूर से देखें तो वो नीला लगता है। हमारी बॉडी में वो नीला हमारी नसें हैं, ये नर्व्स आप देख रहे हैं ना हमारे, ये नसें हैं। सो ये इस तरीके से हमारे ऋषि मुनि ने कहा। तो ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो ज्ञान है, जैसे ऊपर है स्पेस में है, वैसे हम नीचे हैं, और हर एक इंसान का, हमारे अपनी शरीर का उस पर असर पड़ता है। जैसे 7 ग्लैंड्स होते हैं साइंस में, वैसे ही 7 प्लैनेट्स होते हैं, 2 शैडो प्लैनेट्स होते हैं। वो ग्लैंड्स का जो ऑरा होता है वो हमारे इस ग्रह नक्षत्रों के साथ एसोसिएटेड है। सो ज्योतिष। बहुत अच्छी बात सर। जब हम बात करते हैं ज्योतिष की, आपने भी देखा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, हर जगह पे एस्ट्रोलॉजर है, करोड़ों में व्यूज़ हैं। वो बोलते हैं जी आप ये उपाय कर लो, आपका ये काम हो जाएगा, आप थोड़े से चावल दान कर दो, आपके पास पैसा आ जाएगा, आप 2 इलायचियों से अपने पति को वशीकरण में लेके आ सकते हो, और बहुत कुछ। आप ये परफ्यूम लगा लोगे तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, और आप शराब पी लोगे तब भी शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। कितना सच है इस चीज़ में? मैम, सच ही बताऊंगा तो शायद लोगों को बुरा लगे, पर ये बिल्कुल झूठ है। तो ये फेक है, ये लोग बिल्कुल फेक है मैम। आप खुद नहीं, अब चलो इस बारे में हम ये नहीं बोलता कि क्या बना रहे हैं या क्या नहीं। देखिए, ज्योतिष के अंदर कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। आप मुझे या तो किताब दिखाइए कि हमारे पुरातन के वक्त किताबें हैं, जैसे हमारी होरा शास्त्र वगैरह है, जहाँ पे लिखा है, कहीं नहीं कुछ लिखा हुआ। अगर मार्केट से चीज़ें लेके पानी में बहा के अगर हमारी ज़िंदगी सुकून में होती तो मैडम, तो दुखी तो कोई होता ही नहीं। हाँ, सारी दुनिया बहुत खुश होती। फिर तो आप बोलो जी, हाँ जी, क्या सिर दर्द है, लाओ नारियल। आपको पेट में दर्द है, लाओ पूड़ियाँ या लड्डू या कोयला। ऐसा नहीं होता है। देखो, किसी को दान देना, रोटी खिलाना भूखे को, पानी पिलाना प्यासे को, ये एक अच्छा कर्म है। लेकिन इसको उपाय कह के बोलना, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। आप अगर हम थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए हम थोड़ा पीछे जाएं, जब राजा दशरथ के भी बच्चे नहीं थे, अपने गुरु से उन्होंने पूछा कि गुरु वशिष्ठ जो उस समय में थे कि भी मेरे नहीं, उन्होंने कहा राजन ठीक है, ये पूजा करेंगे तो ये होगा। तो उन्होंने बोला गुरुदेव, मेरे पे बच्चा नहीं था, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोला राजन, वक्त तो तेरा अब आया ना, अब वक्त आया है तो अब पूजा होगी। जो है, जो भी है, हमारे पाठ है, प्रार्थना है, पूजा है,
किसी दिन इसको बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर देंगे पूजा पाठ असर कैसे करता है। लेकिन मार्केट से चीज़ें लेके पानी बहाने में प्लीज़ मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, अपना बेवकूफ़ मत बनाओ कि 30-40 दिन अपना नारी लेके बहाए जाओ, मंदिरों में दालें देते जाओ। नहीं, ऐसा कोई भगवान हमारा कोई, देखिए एक समझिए, भगवान की शख्सियत कोई रिश्वतखोर अफसर की नहीं है कि ये लड्डू खा लो, ये कर लो और मेरा ये काम कर देना। ऐसा कभी नहीं बात होता। तो बिल्कुल सही ऐसा बोली। कभी नहीं होता। नहीं, बहुत अच्छी बात सर, ये बात बिल्कुल मेरे को भी लगता है कई बार कि कैसे हो सकता है, जैसे आपने भी बोला ये बात कि 40 दिन तक ये उपाय कर लो, 21 दिन तक ये कर लो, 16 सोमवार कर लो, आपको पति अच्छा मिल जाएगा, या फिर कुछ भी एनीथिंग एल्स है ना, ये इतने दिन तक कर लो, एक पर्टिकुलर समा भी बताते हैं वो लोग। तो क्या वो सच है? क्या जोशी ये चीज़ के लिए सही एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को? मैं देखिए, आप हम थोड़ा सा इसको ज्योतिष को समझते हैं। फर्ज करो एक पीरियड है 6 महीने का जिसमें विवाह का योग है। हाँ जी। अब ये तो लिखा है ना पहले, विवाह के योग में लिखा है, तो पति अच्छा मिले या हमारे वर अच्छा मिले तो हम लोग 16 सोमवार रखते हैं। 16 सोमवार मतलब हम लोग भूखे रहते हैं, क्योंकि कलयुग में खाने में प्राण बसे हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो अगले दिन चक्कर आएगा और हम गिर जाएंगे। तो एक दिन का खाना भी हम ये कहते हैं कि हमारे दिमाग की शक्ति हमें इतना कंट्रोल करती है कि ईश्वर मुझे एक अच्छा पति दे, एक अच्छा वर दे। हम उस शक्ति से अपनी पूजा करते हैं और हम डिफाई करते हैं इस लॉजिक को। तो वो ताकत जो हमारी है, हमारी इंग्लिश में आजकल एक वर्ड चलता है ना, मैनिफेस्टेशन, तो इट मैनिफेस्ट, वो चीज़ उस तरीके से पूरी होती है। लेकिन जो योग लिखा है उस योग से बाहर नहीं आ सकते हो आप। अब चाहे लाख नारियल बहा लो पानी में, वो योग तो आएगा ही। ये बात बिल्कुल मुझे कहीं ना कहीं सच लगती है सर। इस चीज़ के ऊपर मेरे पास एक सवाल है आपसे। जब होना वही है जो लिखा है ना, तो टाला तो वो जा नहीं सकता। तो फिर सारे ज्योतिषी या फिर सारे लोग बोलते हैं ये लाल किताब के उपाय कर लो जी, एक ठीक हो जाएगा, आपके पास इतना धन आ जाएगा, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपको पति पत्नी का प्रेम हो जाएगा, जब कुछ भी बहुत कुछ और भी है ना। क्या ये पॉसिबल है कि अगर जब लिखा ही है तो जब होना ही है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हो जाएगा, तो फिर क्यों, फिर उपाय ही क्यों? मैम देखो, इसमें 2 क्वेश्चंस आपके हैं। एक लाल किताब का आपने पूछा, एक मुझसे पूछा क्यों। हाँ जी। तो पहले का मैं आंसर करता हूँ कि ज्योतिष क्या है, जैसे जिंदगी है। अब आप बाहर निकलते हैं, आपके पास 2 रास्ते होते हैं, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधे जाना है, क्या जाना है। मैं मजाक में कहता हूँ मैं जीपीएस हूँ, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, भाई इस लेफ्ट मुड़ जा, सीधे चले जा, चौक निकल जा, यहाँ पे आके तेरी मंजिल तुझे मिलती है। मंजिल, अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे और वापस आते हुए जो नुकसान करके आना, तो आपने वही है ना। हाँ जी। क्योंकि निर्धारित तो वही है। तो वो नुकसान मत करो, वो तकलीफ मत सहो, वापस आ जाओ, इस वापस योग से आके काम करो ताकि हो। उसका हम उपाय बताते हैं कि गलत मत जाओ। बारिश है, छाता ले लो। बाढ़ आई हुई है, नदी में अपनी नाव मत उतारो। ये उपाय हो गया। गुरु का फायदा तो यही है ना। गुरु मतलब रात्रि में आपको रोशनी दिखाने वाला, अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला गुरु वो है। तो इस योग से चला जाता है। अब बात आती है लाल किताब के उपाय की कि बच्चे कहाँ से हो जाएंगे मैम लाल उपाय करके। आप पहली बात तो मुझे ये दिखाइए, लाल किताब कौन सी लाल किताब है जिसमें ये उपाय लिखे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, चलो आपकी पॉडकास्ट में मैं बैठा हूँ, हाँ। मेरा नंबर ले ले, मुझे कोई भी बंदा ये बताए लाल किताब की ये किताब है। लाल किताब एक एस्ट्रोलॉजी का सीखने का या एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करने का तरीका है, लेकिन उसके अंदर उपाय नहीं लिखे हैं। उसमें समझाया है कि अगर ये ग्रह ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो ये करते हैं हम लोग। ये उस उपाय कहाँ लिखे हैं? दिखाओ उपाय, हमें भी दिखाओ। मैं भी जानना चाहूंगा। चलो 25 साल बाद मैं भी अपने आप को अवगत करवाऊं। देखिए क्या होता है, एक इंसान जो दुखी है, अगर आप दुखी हो जिंदगी में, अगर आपको मैं सिर्फ आपको हटाने के लिए 30-40 दिन एक अलग रास्ते में ले आऊं, लेकिन आपका कर्म तो नहीं हुआ ना। आपको धन का प्राप्ति अगर उपाय करने से होती तो फिर हम नौकरी भी क्यों कर रहे हैं? हम उपाय करते हैं। हाँ। हम क्यों बिजनेस करें? ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आती है कभी कभी कि अगर उपाय करने से सब कुछ ठीक हो जाए तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं होगा, है ना, कोई लोग काम ही नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात फिर तो डॉक्टर भी खत्म हो जाएंगे। पर फिर भी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आपको डॉक्टर के पास तो जाना है, साथ साथ में ये उपाय कर लो, आप ठीक हो जाओगे। ये कितना सच है? मैम एक लेवल पे देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना है, उपाय होते हैं, लेकिन वो उपाय जो गुरु का पाठ है, गुरु की अपनी शिक्षा है, जो विद्या है, जो ये समझ लो गुरु की जो साधना है, उस साधना से वो उस योग को रोका जाता है। हर दवाई काम नहीं करती। अगर सारी दवाइयाँ काम करती, मैं बहुत से मेरे मित्र डॉक्टर हैं जो बात करते हैं जी अब वी शुड स्टार्ट दी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब पहले एक दवाई देंगे, फिर दूसरी देंगे, फिर तीसरी देंगे, जो सूट करी फिर उसके बाद चलेंगे। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता मैं इसको क्योर करूंगा। क्योर वो करता
ट्रीट ये करते हैं। अगर उसकी जिंदगी में क्योर होना लिखा है तो 20 गोलियां खाने के बाद भी एक बंदा जिंदा है, और मेरे नजरों में है वो फौजी जो जिंदा है 20-20 गोलियों के बाद। क्यों? क्योंकि क्योर तो उसने करना ना। ओह, सो ये नहीं होता कि जो ऑरा होता है, मैं इसको आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हर प्लेनेट का एक ऑरा होता है, उस ऑरा को काटा जाता है, लेकिन वो मार्केट से चीजें लेके काटा नहीं जाता है, उसके पीछे पूरा योग है। अगर आप हमारे पंचांग उठा लो, किसी भी पंचांग को देख लो, उसमें लिखा हुआ है इतने मंत्र का पाठ, ये चीजें, ये सब कुछ करके, ये साधना करके अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। आजकल तो 2 मिनट नूडल का जमाना है, किसी के पास टाइम ही नहीं, कौन साधना करे। आप उसको बोलो जी हनुमान चालीसा का पाठ करो, वो एक बार करेगा, कहेगा यार इतना पाठ करता हूं, कुछ हो तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम एक्सचेंज कर रहे हो ना बिजनेस, कि तेरा मैं पाठ कर रहा हूं, मुझे ये दे दे। ओह, ये बात बिल्कुल सच है। कहीं ना ये चीज़ मुझे भी लगता है कि जब उपाय करते हैं तो सोच के करते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये दाल दान कर दूंगा। लोगों ने इवन के भजन भी बना दिए, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मतलब जब मैं हलवा तभी बांटूंगी जब आप वही मेरी आप विशेष भगवान को पूरी कर रिश्वत दोगे। दे रहे हो ना, हाँ, कि आप ये ले लो, मैं ये करूंगी, अगर ये करोगे तो ये करूंगी, ये करोगे तो ये। आपको लगता है जिसके साथ, जिसके सामने हम झोली पिला के सब मांगते हैं, उनको क्या दे लोगे आप, क्या बांट दोगे आप, ये भी बता दो मुझे। नहीं, आप देखिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी हूँ। अगर ईश्वर की मर्जी में आपको खाना नहीं लिखा, आप अरबोपति हो जाओ, आप खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि डायबिटीज है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हजारों और प्रॉब्लम है, व्हील चेयर पे बैठे हो लेकिन बाहर BMW खड़ी, तो वो उसको भोगना भी तो ईश्वर की मर्जी होगा ना। आप ईश्वर से कैसे बोल सकते हो मैं ये दे दूंगा या वो दे दूंगा? खरीद रहे हो क्या? अगर ऐसा होता फिर तो हम अमीर आदमी सब कुछ ले लेते, फिर तो गरीब की कुछ सुनवाई नहीं होती, फिर तो ये ठीक है, फिर तो हमसे भी छीन लिया जाता ना, कि ये चीज ऐसे छीन के मैं ये दे दूं ताकि मेरा कार्य हो जाए। बहुत सही। हर लड़की को कोई ना कोई पसंद करता है, हर लड़की को, फिर तो किसी लड़की का विवाह ही नहीं हो सकता था। अपनी मर्जी तो उसकी खत्म हो जाती, कि ये उपाय किया, वो किया, इससे शादी होगी, ये उपाय किया, वो किया, 4 बच्चे हो गए। तो मेडिकल साइंस, IVF, ये वो सब नकार थोड़ी सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता है। हर चीज के पीछे योग होता है, वो उसके अंदर जो प्रार्थना हमारे काम करती है, जो एनर्जीज काम करती है, इसके ऊपर डिटेल में करेंगे कभी। जो एनर्जीज होती हैं वो काम करती हैं, लेकिन वो काम करती है अकॉर्डिंग टू जो आपको दिया गया है। ओके। अगर आपके ईश्वर ने योग ही नहीं लिखा बच्चे का, फिर बात खत्म, फिर जो मर्जी करवा लो आप। ईश्वर ने आपको लिखा है तो लिखा है, उसके हिसाब से चलना होता है। हमारा दायरा उतना ही है, जैसे गाय को हम बांधते हैं ना एक खूंटे हाँ से, जी, हाँ जी। तो वो 10 फीट घूमती है, उसे लगता है सारा संसार मेरा है, लेकिन हमारा संसार वो 10 फीट ही है। वो 11वीं फीट पे हम नहीं जा सकते, वो 11वीं फीट उसकी है, कि भाई तेरे को घूमने दिया ना, तेरे को पूरी आज़ादी दी, लेकिन वो 10 फीट की आज़ादी है। ओह, जब आपने इतनी बड़ी बात बोली कि गाय की एग्जाम्पल भी ली अभी, तो मुझे लगता है कि फिर हम उपाय करें ही क्यों? उपाय करने नहीं चाहिए फिर, इसका मतलब आपके क्या? मैं तो आपको बोला ना, उपाय की कोई फायदा ही नहीं है। ये नहीं, देखो गुरु के एक समझो एक चीज, गुरु का योग है। गुरु जब अपनी साधना से, अपनी पूजा से, अपने योग से उसको करता है, हाँ जी। पूजन करता है, उसके पीछे बहुत सी चीजें होती, तरीके बहुत होते हैं, हाँ जी। लेकिन वो गुरु के योग से होते हैं। सिर्फ मार्केट से चीजें लेके, दालें लेके बहाने से या पानी में डालने से, हाँ आप रोटी खिला रहे हो, ब्राह्मण भोग दे रहे हो, गरीब को रोटी दे रहे हो, ये तो अच्छा कर्म है ना, वो तो कर्म तो अच्छे अच्छे काम आएंगे आएंगे। लेकिन अगर आप उसको ये सोच के चलोगे कि आज मैंने 11 ब्राह्मण को रोटी खिला दी, कल मुझे ये टेंडर मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। या गाय को हमने चारा खिला दिया, या हमने रोटी दे दी तो हमारे साथ ये बहुत अच्छा हो रहा है, वो नहीं होगा। सर, जब उपाय की बात हुई है अभी, है ना, उपाय करने से कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता, है ना, तो फिर जो कुंडली में लिखा है वही होना है, फिर एस्ट्रोलॉजर की क्या जरूरत है? मैम कुंडली में लिखा है वो होना नहीं है, वो बॉल पर बताया जाता है कि अगर तेरे को नौकरी करना है तो नौकरी इस लेवल का करना है, बाहर जाना है तो इस लेवल पे जाना है, वहां जाके आपने क्या करना है। मैं इसको थोड़ा सा सिंपल में समझाता हूँ। एक जिम है, हाँ जी। आपकी पत्री में लिखा है कि आपको एक बहुत अच्छा जिम में आप मेंबरशिप ले सकते हो। हाँ जी। अब वहां पे जाके आप एक्सरसाइज करते हो, गप्पे मारते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, ये आपके कर्म हो गए। ओके। भगवान ने तो दे दिया ना। अब वहां पे उपाय क्या हुआ? ट्रेनर आ गया, उसने आपको सिखाया और आप कमाल के बन के निकले। तो कर्म और वो दोनों इकट्ठे चलते हैं। कर्म करना तो बहुत, हमारे पूरा शास्त्र कर्म पे बेस्ड है। भगवान ने कहा है कि तू कर्म कर, मुझ पे छोड़। कितनी बार हमने छोड़ा, हम तो कहते हैं कर्म तो मैंने कर दिया है, लेकिन 10 गुना फल चाहिए भैया। हमें ये नहीं चाहिए, मैं तो 2 घंटे काम करूंगा। आप बाहर निकलो, हिंदुस्तानियों में हर इंसान के पास जो है वो उसके हिसाब से कम है। सब गुस्से में है, सबको ज्यादा चाहिए, चाहे जितना मर्जी दिया हो। हमारे पास शुक्राना नहीं है, हम ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते कि जो दिया ईश्वर बहुत शुक्र तेरा, हम चल तो पा रहे हैं, हाथ पांव सलामत है, हमारी जिंदगी दी है तूने,
कितने लोगों के पास है? नहीं, सिर्फ अब बात आती है कि जो होना वही है, पर हमें कर्म करना पड़ेगा, है ना। तो सब मैं लोग मॉडिफाई होता है ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्रेट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखा है, सब कुछ नहीं लिखता है ईश्वर, वो हमारे उसको लिख देता है भी तकरीबन इस रास्ते पे तू चल रहा है। अब जैसे अगर सब कुछ लिखा है, फिर तो मैंने गोली मार दी किसी को कि देखो लिखा था, नहीं पत्री में लिखा है, गोली मारनी थी, मेरे को क्यों अंदर किया? सब कुछ लिखा है, मैंने तो बम से उड़ा दिए लोग, मैंने तो इसको लूट पाट दिया। ऐसा नहीं होता है। कर्म के योग परमात्मा ने एक सोसाइटी का एक नॉर्म बनाया है कि हमने विवाह करना है, नहीं तो शादी करने की क्या जरूरत है, क्यों करें? अगर हम जानवर तो नहीं है ना, हम इंसान है, सोसाइटी में रहते हैं, तो एक नॉर्म बना है कि इस तरीके से जिंदगी चलाना है। हाँ, उस प्रिंसिपल्स के ऊपर धर्म है। धर्म हमारे को बताता है रास्ता, ठीक है, हमने उस रास्ते पे चलना है। देवी पुजारी हैं, वो शक्ति पूजते हैं, शक्ति मारने की नहीं होती है, हम भूखे रहते हैं, सब कुछ है, और आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, हमें भूख से कोई मतलब नहीं है। मेरा दिमाग इतना तेज है कि मैं अपनी देवी को ही ध्यान में हूँ, तो मुझे ताकत मिल रही है ना दिमाग की, तो ताकत की पूजा कर रहा हूँ मैं। कृष्ण जी का है तो मैं कृष्ण पूज रहा हूँ, तो कर्म के योग में चल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मैंने कर्म करना है। बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, भगवान है क्या बेसिकली? हाँ, ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान शब्द कहाँ से आया। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये शब्द 5 तत्वों से बना है जी। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, तो 5 तत्वों का ही है। तो जब ये 5 तत्व मिलते हैं अलग अलग, अगर आप देखो जैसे अभी अर्थक्वेक आया, भूमि, हाँ जी, गगन में, आकाश में, वायु अगर स्टॉर्म आ जाए, आग लग जाए, पानी में सैलाब आ जाए, हम किसी को नहीं हैंडल कर सकते, लेकिन ये 5 तत्वों से बना हुआ एक योग है, इसीलिए इसको हम भगवान बोलते हैं। उसके बाद भगवान के बाद एक तो डिविनिटी, जो फाइनाइट एनर्जी, एक एनर्जी जो हमें दिखती है, जो देवता जिसे हम कहते हैं, एक एनर्जी जो इनफाइनाइट एनर्जी, भगवान का रूप सबसे ऊपर, उसके बाद देने वाला हमारे लिए सूर्य जो हमें रोशनी दे रहा है, हम उसको देवता मानते हैं कि हमारे सूर्य देव है क्योंकि हमें दे रहे हैं। हाँ जी। लेकिन भगवान नहीं है, सूर्य भगवान नहीं है, वो सूर्य देवता है। इंद्र देवता है जो बारिश दे रहे हैं, वो देवता ही रहेंगे। भगवान इन सबसे ऊपर, इन सबका गुरु नहीं, इनका मिश्रण, 5 ताकतों का मिश्रण होता है। हमारा शरीर भी तो 5 तत्वों का नाम है। 5 तत्वों से 5 तत्वों में विलीन होके दोबारा हमने फिर दोबारा शरीर में आना है, तो है तो 5 तत्व। ये 5 तत्वों का है, ये भगवान वर्ड वहां से आया है, ये भग शब्द वहां से आया है। सर एक चीज और, अब भगवान की पूजा क्यों की जाए? पूजा, हम मैम आपने कभी देखा होगा हमारे यहाँ पे मूर्ति पूजा को मना करते हैं। हमारे कहते हैं भगवान निराकार है, तो जो तत्व है वो निराकार ही है ना। आकार तो हमने लिया ना। हाँ जी। हमने उसको एक आकार के हिसाब से देख लिया, लेकिन आकार नहीं है। वो बताते हैं, वो सिर्फ हमें जो यंत्र दिए हैं, जो मूर्ति दी है, जो हमारे से फोटो दी है, वो एक डिपिक्शन के लिए है कि हम अगर लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो हम अपना आंख बंद करके इस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन वो शुरुआत है, एंड नहीं है। हम मूर्तियां सजाते रह जाते हैं, प्रार्थना हमारी धरी रह जाती है। आपका जो फोकस है, देखिए आपका जो ध्यान है, ध्यान, हाँ जी, जब ध्यान लग ही नहीं रहा, ध्यान लगाने के लिए पहले मैं आपको एक बिंदु दूंगा, हाँ जी, या मैं आपको मूर्ति दूंगा, या मैं आपको फोटो दूंगा, तभी आपका ध्यान लगेगा ना। तो वो स्टार्टिंग होती है, इसके आगे जाना होता है। हम इसके आगे नहीं जा पाते। हम चिल्ला के हम हनुमान चालीसा का पाठ तो कर लेंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे। आधे से ज़्यादा यहाँ पे हनुमान जी की वो बंदर वानर नुमा वो फोटो दिखाते हैं, सब कुछ है, जो ऐसा है नहीं, वो नहीं है। वो एक प्रजाति थी जो कैमोफ्लैज, यानी कि वो वानर रूप में आती थी, बट जब उतारते थे वो, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो भी उसमें बताते हैं हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। अरे विराट रूप धारण किया तो फिर तो एक स्टेप में वो लंका पहुंच जाते हैं। वो विराट रूप नहीं था, वो अपने आप को उन्होंने इतना विराट किया ताकत से कि मैं एक जब मारूंगा मैं निकल जाऊंगा। सो बहुत सी चीज़ें समझने वाली हैं। पूजन जब हम करते हैं, हम शक्ति की पूजन करते हैं, हनुमान जी की तो एक सेवक है, वो डिवोटेड है। कृष्ण जी की तो कर्मों की, देवी की तो शक्ति की, रास्ता है ना। जब हम सारे देवी देवताओं के ऊपर आ रहे हैं, तो हमारे धर्म में, हिंदू तब में, मतलब देवी की पूजा बहुत बहुत मायने रखती है ना। और 9 देवियों की ही पूजा क्यों की जाती है? 9 ही दिन पूजा क्यों की जाती है? मैम इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि गर्मियों से जब सर्दियां शुरू हो रही हैं, सर्दियों से जब गर्मियां शुरू हो रही हैं, तब होते हैं 9 दिन। हाँ जी। वो इसलिए होते हैं, वैज्ञानिकली अगर हम इसको देखें, साइंटिफिक तौर पे देखें, तो
जब गर्मियाँ, अब जैसे अब हमने देवी पूजन से हम अभी हटे हैं, अभी हाँ जी, खत्म हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, हाँ। अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, क्योंकि शरीर हमारा सर्दियों में खाना अलग तरीके से खाता है, ज़्यादा चाहिए होता है, भूख लगती है, सब कुछ है। अब गर्मियाँ आ रही हैं एकदम ज़बरदस्त, लिक्विड पानी ठंडा, उसके लिए शरीर तैयार नहीं है। तो वैज्ञानिक के लिए हम 9 दिन उस सॉल्ट को छोड़ते हैं। जब नमक, आपको पता है नमक से ही हमारे बॉडी में वॉल्यूम ऐड होता है। अगर देखो सागर में और एक नदी में फ़र्क क्या है, सागर में नमक है इस करके ज्वार भाटा होता है, नदी में नमक नहीं होता, तो वो ज्वार भाटा नहीं होता जो लो टाइड हाई टाइड। सो उसी तरीके से जब हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, शरीर को हटाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, देवी की प्रार्थना करते हैं, और 9 दिन हम शक्ति की रूप में रहते हैं। 9 दिन क्यों? वही 7 ग्लैंड्स 2 शैडो प्लैनेट्स, 9 ग्रह 9 दिन। उसी तरीके से उसको हम देवी के स्वरूप में ले लेते हैं। देवी क्यों? देने वाली। वो लड़की का स्वरूप नहीं है, वो एक डिविनिटी, सृष्टि का स्वरूप है, ये हमें देने वाली है, बेसिकली शक्ति है देवी। शक्ति है। तो भाई आदमी में, हाँ जी प्लीज। आदमी जब शक्ति के योग में आता है तो वो तो देवी ही बताएगी कि शक्तिशाली है कि नहीं। नहीं है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे भी लगता है, मैं शक्ति के रूप से बात करना चाहूँगी अब आपसे। वाकई यहाँ पे कहीं ना कहीं औरतों को जब भी हम दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं तो वो पावरफुल फील करती हैं, शक्तिशाली फील करती हैं। और नवरात्रों का अगर आप फास्ट करते हो, हम हमेशा करते हैं हर साल, तो सारी फैमिली करती है, तो उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा आती है मैम। उसमें। एक तो आपका डिटॉक्सिफाई हो गया, नमक निकल गया बाहर, टॉक्सिक वाटर निकल गया बाहर, सारा आपकी बॉडी तैयार हो गई। आप यूँ देखो, जब आपकी टॉक्सिक वाटर निकल गया, अंदर से निकल गई कॉन्स्टिपेशन, आपकी हार्ट, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका सारा क्लीन हो गया। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात, आपके वन टाइम खाने से, जो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, हमारे तो हजारों साल पहले बता दी थी भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग है, एक समय खाना खाओ, लो इन ग्लूकोज खाओ, कट्टू के आटा की रोटी खाओ, और वो आलू और वो खाओ। वो ये बना ही इसीलिए था। उसके बाद जब आप पूजा करते हैं, भूखे रह के भी पूजा करते हैं, तो ताकत आती है ना कि नहीं खाना मुझे अपने ऊपर विश्वास है। वो जो दृढ़ शक्ति आती है, वो शक्ति, यही शक्ति है जो आपके शरीर में प्रवेश करती है। लास्ट में जब आप हवन करके देवी के ऊपर करते हैं, समर्पित करते हैं, तो वो चीज़ आप अपने ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, जो आपके ऑरा को पकड़ लेती है। नासा ने ये प्रूव किया है, आपने जो भी शब्द बोला वो हवा में रहता है। हाँ। तो आप इमेजिन करो, आप जो पाठ कर रहे हो 9 दिन, तो आपके आसपास कितना बड़ा कवच बना के रखेंगे वो। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत सही बोली ये चीज़ ना। मैं आपसे पर्सनली भी ये बात बोलना चाहूँगी। मैं आजकल बजरंग बाण का पाठ बहुत मज़े से करती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों करने लगी। हनुमान चालीसा भी करती हूँ, पर बजरंग बाण का पाठ तो जब भी मैं फ्री बैठी हूँ ना, मुझे ये अनकाउंटेबल करती हूँ। मतलब चाहे 5 बार हो जाए, चाहे 10 बार, चाहे 20 बार। इवन मैं कहीं सफ़र करती हूँ तो मैं पूरा सफ़र ही बजरंग बाण का पाठ करती हूँ। वो मुझे एक पावर देता है। वो क्यों पावर देता है? मतलब जो पाठ, जब मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई ना कोई योग ऐसा आया होगा आपकी जिंदगी में, परमात्मा करवा रहा है, आप करो, बिल्कुल बिंदास करो, बिना सोचे समझे करो। अगर पाठ ही कर रहे हो ना, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो ना, तो करो। बहुत अच्छी बात बोली। पर मैंने इसको फिर मुझे 1-2 पंडितों से बात हुई, वो कहते नहीं जी आप अग्रेसिव हो जाओगे, आप बहुत गुस्से वाले हो जाओगे। तो पर मुझे वो बहुत आनंद लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। एग्रेसिव, एक पाठ से कोई एग्रेसिव नहीं होता। और अब जब बात आई है पाठ की, है ना, पूजा की, मेरा पर्सनल बिलीव है कि जब आप मंत्रोच्चारण करते हो या कोई पाठ पूजा करते हो, मैं कभी भी जोत बत्ती पे इतना बिलीव नहीं करती जितना मंत्रोच्चारण या फिर पाठ पूजा पे। मतलब बेसिकली उसको ऑरली बुलाना भगवान को, है ना, उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। क्या ये सही है या फिर नहीं, हमें बस जोत जला के हाथ जोड़ने हैं सिर्फ? मैम, हमारी जो भक्ति है, जो हमारा पूजन है, वो भाव प्रधान है। भाव इमोशंस के साथ लिंक्ड है। हमारे ऋषि मुनि जब तपस्या करने जाते हैं तो ज्योति जलाते हैं, या किसी मंदिर के सामने बैठते हैं। वो तो एक जंगल में कोने में घुसे होते हैं, किसी को पता भी नहीं होता कौन है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है, जो प्रेम है, वो उनके अंदर है। ये जोत जलाना और ये आरती करना और ये धूपबत्ती करना, ये हमने इसलिए सिखाया आम आदमी के लिए कि रिचुअल करे यार, एक समा मान ले, ये रिचुअल कर ले, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए घर के अंदर। लेकिन अगर आप उसको भगवान की भक्ति से लिंक कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं। बीइंग अ वोमेन एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से पूछा है। आज मुझे लगता है कि आप एक साइंटिफिकली जवाब दे रहे हो मुझे, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जानना है। हाँ जी। बीइंग अ वोमेन, हर औरत के दिमाग में एक ख्याल आता है कि जब जैसे हमने सोचा कि इतने दिन हमने पूजा पाठ करनी है, या इतने दिन ही क्यों, रोज़ हमने पूजा पाठ करनी है, पर बीच में हमें पीरियड्स आ जाते हैं, है ना। तो पीरियड्स के दिनों में क्या पूजा पाठ करना गलत है? मैम, मैं कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहता, पर जो
आजकल के लोगों ने बनाया हुआ है, वो इस चीज़ को बनाया है कि गलत है, मंदिर में ना जाओ, ये ना करो। अरे भाई, ये तो सबसे बड़ा एक सुख में और अच्छी चीज़ है एक औरत हाँ, की मैं ज़िंदगी भी का। यही मानती हूँ। उसी के करके तो ज़िंदगी में आगे रिप्रोडक्शन है, सब कुछ है। हाँ, तभी तो अगर पूरी दुनिया उसी पैदा को हो रही है। उसी को ही तुम अगर बुरा कह दोगे तो यार, अब उसके तो मेरे पास जवाब नहीं होते। क्या जवाब दो उसका? आप इसका मैं थोड़ा सा एक एलाबोरेट आंसर दूं थोड़ा हाँ सा। हाँ हाँ प्लीज। आप कामाख्या देवी का सुना है आपने? हाँ हाँ सुना। आपको पता है कि एक अम्बुबाची फेस्टिवल होता है? हाँ हाँ पता क्या होता है वो अम्बुबाची फेस्टिवल? है। जब वो माता के पीरियड्स आते हैं तो आपने देखा है? आप अभी गूगल कीजिए, जब माता के पीरियड आते हैं वहां पे जो वो नदी है वो लाल हो जाती लाल है। हो जाती है। तो इवन प्रसाद में भी वो पीरियड्स वाला ही हमें पानी या फिर वो आप अभी रुमाल खोल के देते हैं। देखिए, वो समय शक्ति का, जागरण का शक्ति का होता है। दुनिया के जो सबसे बड़े तंत्र के मालिक हैं, जो दुनिया के पुजारी हैं, सारे आते हैं वहां पे। वहां पे एक गांव है, गांव मंगलो, वहां पे रहते हैं। और वहां पे 2 किस्म के गांव हैं, चलो वो बाद में बात करेंगे। मतलब वो हमारा शक्ति का पीठ है। तो ये कहना कि लेडीज का ये वाला साइकिल ऐसा है, मंदिर ना जाओ, ये ना करो, पूजा ना करो, ये जाने दो यार। बहुत अच्छी पूजा करने का ना तो कोई समय है, ना तो कोई। मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि भैया ना नहाओ, धो ना रहो, ब्रश करो ना करो, अगर हमारे भाव में ही कुछ नहीं है तो कोई पूजा नहीं। अगर भाव से है तो जहां मैं बैठा हूँ मेरे लिए मेरा ईश्वर, जहां बैठ गया मेरी गद्दी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, मेरे मन में भी है। मुझे लगता है जितने भी लोग भगवान को मानते हैं, हिंदू तब को मानते हैं, हर इंसान के मन में होगा ये सवाल। अगर किसी हस्बैंड वाइफ ने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, उसके बाद क्या वो इमीडिएटली पूजा कर सकता है? उससे अच्छा तो रिलेशन ही कोई नहीं है। शिव शक्ति का अगर रिश्ता है और वो पूजन में है, तो वो तो मेरे को लगता है परमात्मा का ही योग है। तो इसका मतलब फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद भी आप कोई पाठ पूजा कर सकते हो? जब शिव और शक्ति का मिलन है, वो तो परमात्मा ने दिया ना भाई। हाँ। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होगा तो किसका होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? शिव है ना एक तो उसमें शिव और शक्ति का मिलन है, शिव शक्ति का मिलन है। आप पूरा तंत्र इसी पे बेस्ड है। शिव और शक्ति का अगर मिलन है, अगर उस मिलन हो रहा है, उसके बाद अगर आप अपना उसी योग में, अगर परमात्मा के योग पे चल रहे हो, ओशो की तो पूरी फिलॉसफी इस पे बेस्ड है। हाँ। समोग से समाधि तक, उसकी तो हजारों किताबें देख लो आप। हाँ, वो मैंने पढ़ी है। ये गलत है। उसमें प्रार्थना का किसी चीज से लिंक नहीं है। वो हम अच्छा है, शुद्धिकरण करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और ये कहते हैं ईश्वर मेरे अंदर समा जा, तेरा योग, तेरी प्रार्थना, तेरा भाव, तेरा प्रेम मेरे अंदर आए, वो ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ रिचुअल्स को इसके साथ लिंक कर दो, ये गलत है। ये बहुत अच्छा, मुझे लगता है ये जवाब बहुत अच्छा लगा मुझे खुद को भी, क्योंकि मुझे भी कभी कभी ये होता है कि मैं मंत्रोच्चारण करती रहती हूँ, तो वो किसी भी टाइम मंत्रोच्चारण हो जाता है। वो पीरियड्स में भी होता है, चाहे आपने देखा होगा जब हमने एपिसोड शुरू किया तब भी मैंने मन में मंत्रोच्चारण किया, तो वो तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी ना, वो तो मेरी रूटीन है। पर लोग कहते हैं कि पीरियड्स में नहीं करना, या फिर अगर आप फिजिकल रिलेशन में हो, या फिर आप वॉशरूम में हो, या फिर आप किसी भी और अवस्था में हो तो नहीं करना। तो वो चीज़ का आंसर लोगों को ज़रूर चाहिए होता है, मुझे लगता है। एक सवाल और आता है सर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में एक रीत है कि हर थर्सडे को और हर ट्यूसडे को ना तो लोग ड्रिंक करना पसंद करते हैं, ना लोग नॉनवेज खाते हैं, या फिर सैटरडे को भी कई लोग नॉनवेज या ड्रिंक नहीं करते, या फिर कपड़े भी नहीं धोते हैं, या फिर सर नहीं धोते हैं, या फिर कई लोग तो ऐसे हैं कि थर्सडे को वो घर में पोछा भी नहीं लगाते हैं। वो क्या है सर, क्या कितना सच है कि यार नहीं करना चाहिए हमें? मैम देखिए, एक चीज़ समझिए, सवाल हम सिर्फ नॉनवेज पे और उस पर ड्रिंक पे उस पर रखते हैं। अगर नॉनवेज ड्रिंक्स आप ले रहे हो तो मंगलवार बृहस्पतिवार क्यों ले रहे हो, छोड़ रहे हो? सोमवार शिव जी का दिन है, बुधवार माता का दिन है, शुक्रवार परमात्मा नारायण का दिन है, तो क्यों छोड़ना है? इधर खाना है, इनको छोड़ना है, फिर इनके साथ क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि आपने पिक एंड चूज किया, भी इस दिन मैं खाऊंगा, इस दिन नहीं खाऊंगा, इस दिन ये करूंगा। देखिए, जब खाना बना था पुराने जमाने में, आखेट करके खाना खाया जाता, दालें तो कोई उगाता नहीं था। हाँ। कौन उगाता था दालें? उसके बाद जब वो रेवोल्यूशन आया, बुलक कार्ट की, कार्ट रेवोल्यूशन आया, थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई, तो दालें उगनी शुरू हुई। अब क्योंकि प्योर जो दालें थी, अब सॉरी नॉनवेज था, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा 70-80% हमारा हिंदुस्तान का है। हम दूध, दही, घी इसी से खाते हैं ना, पनीर, ये वो सबसे हमारी जिंदगी है। अगर वो खत्म हो जाए, पशुधन खत्म हो जाए, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो ब्राह्मणों को बोला गया था भी तुम फल फ्रूट और दालें खा के जिंदगी को जियो, लो इन ग्लूकोज, ठीक है ना। अब राजसिक, सात्विक और तामसिक,
राजसिक भोजन होता है डिलिशियस फूड, स्पाइसी फूड, जिसमें हम मसाले डालते हैं। सात्विक होता है बॉइल्ड फूड, ब्लैंड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कच्चा। तामसिक होता है हाई इन प्रोटीन। इन्होंने तामसिक राक्षसी फूड बना दिया। राक्षसी खाना नहीं है, गरम खाना है। प्रोटीन इज हॉट। आपको प्रोटीन खा के आपको भागना होता है ताकि उसको डाइजेस्ट कर सके। एक सोल्जर को, एक पुलिस वाले को, एक फौजी को, इनको अगर हम प्रोटीन नहीं दें, ये तो 2 दिन में गिर जाएंगे। बहुत बड़ा सवाल आ रहा है इस बारे में। इसका मतलब आपके ख्याल में, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं अब ये जानना चाहूँगी, नॉनवेज खाना बिल्कुल गलत नहीं है? मैम, नॉनवेज खाना किस प्रजाति को? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं शिक्षक हूँ। मेरे एसोसिएट्स ने मुझे एक पर्टिकुलर लेवल पे बिठाया है। मुझे दिमाग से करना है, मुझे मारना नहीं है किसी को। मैं अगर गर्म खाना खाऊंगा मैं तो बीमार हो जाऊंगा, तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सात्विक खाना चाहिए। मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स खाऊंगा, फ्रूट खाऊंगा, पत्ते खाऊंगा, ताकि मेरा दिमाग करे और मेरे को सुस्ती ना आए। सात्विक फूड खाने से जो हाई इन स्पाइसेस और ऑयल होता है, अगर आप समोसे खा रहे हो, बटर पनीर खा रहे हो, वो खा रहे हो, आपको सुस्ती आएगी। तामसिक फूड खाने से, प्रोटीन फूड अगर ज़्यादा खाते हो आप, गर्म जो फूड होता है वो उसको खाने से आपके अंदर इतनी गर्मी आती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, 2-2 घंटे नहीं भागोगे, वो शरीर तोड़ देगा आपका, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा वो। देखिए, एक चीज़ समझिए, हर एक के लिए हर एक चीज़ नहीं है। हम लोग ब्राह्मण उसमें योग में चल रहे हैं, शिक्षक योग में चल रहे हैं, तो उस योग में मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। जो सोल्जर है, जो फौजी है, वो है जहाँ पे एक पत्ता भी नहीं उगता, वो क्या करेगा? खाएगा ना, जिंदा तो रहना है। तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है उस लेवल पे आके। लेकिन ये कहना कि यार ये नॉनवेज खाता है जो घटिया है, ये वेज खाता है ये बहुत बढ़िया है, भाई वो चीज़ नहीं होती। चेतना तो पेड़ में भी है, प्राण तो पेड़ में भी है। आप किसी पेड़ के पास जाके उसको कुल्हाड़ी से बोलो कि मुझे फ्रूट दे, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। आप 10 दिन कीजिए, 11वें दिन उसके पत्ते झड़ जाएंगे। करके देखिए ये उपाय, किसी भी पेड़ के सामने कर लीजिए। हाँ, ये तो है। ये उसी से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, उसी से ऑक्सीजन मिल रही है, उसी से। अब ये तो हमेशा कहते हैं कि ऑक्सीजन मिल रही है, ले रहा है, टेक कर रहा है, तो प्लांट्स आ रहे हैं, ग्रोथ है, उसकी उससे मेडिसिन भी मिल रही है, उससे मेडिसिन भी मिल रही है। कर्मों का योग बहुत जरूरी है मैम। हम लोग वेजिटेरियन हैं मोस्टली, फल फ्रूट लेते हैं, पेड़ों से लेते हैं, हमारा शरीर लकड़ियों को दे देते हैं। जब हमारे को मृत्यु होती है, लकड़ियां वो पेड़ वापस ले जाता है कि दे दे भाई, हो गया, तूने मुझको खाया, अब मैं तेरा लेके जा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, कर्मों का योग है। हम जिस कर्म में चल रहे हैं उस कर्मों के हिसाब से ही परमात्मा ने हमें योग देना है। जो फल फ्रूट खाया उन्हीं लकड़ियों से उसने हमारा शरीर वापस ले लिया, 5 तत्वों में हम विलीन हो गए। सर, एक आपने देखा होगा कि हमारा जो जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसकी डेथ के बाद उसके जो अस्थियां होती हैं उसको गंगा में, जमुना में या फिर कोई और पवित्र नदी में, है ना, लोग बहाते हैं। वो क्यों बहाते हैं? मैम, अगर आप इसको पूरा ज्योग्राफिकली देखोगे, गंगा जो रिवर है वो ऊपर से चलती है गंगोत्री से, और इतनी तेजी से नीचे छप करके आती है और सारे के सारे नदियों के साथ कनेक्टेड है। हमारी हड्डियों में फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस फॉस्फेट होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। जब हम उसकी एशेस बना के गंगा में डालते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस नदियों से होके फील्ड्स में जाता है। उन्हीं फील्ड्स में दोबारा अनाज उगता है, उसी अनाज को हम खाते हैं। अनाज को खा के हम अपना शरीर बनाते हैं, फिर उसी अनाज में दे देते हैं। रिसाइकलिंग प्रोसेस है, ये पूरा घूम रहा है सिद्धि। इसीलिए गंगा को पवित्र माना जाता है कि हमारे सारे पाप जितना फिल्टर करके, जो हमारे शरीर में हमारी बीमारी हुई, कोई तकलीफ हुई, जो भी हम बीमारी करके गए या कुछ भी हुआ, वो उसको खत्म कर देता है। सिर्फ वो फॉस्फेट आता है, बाकी सारा फिल्टर हो जाता है। सर, अब बात आती है कि जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये बेसिकली है क्या चीज़ है? ये किसी ने देखे नहीं आज तक, ये भगवान है, इनकी पूजा क्यों की जाए? क्या है ब्रह्मा, विष्णु और महेश? मैम, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई इंसान नहीं है, कोई आदमी या कुछ नहीं है। अगर आप विष्णु जी की फोटो देखो तो सर्प शेषनाग के ऊपर वो विराजमान है, सुदर्शन चक्र है, लक्ष्मी देवी बैठी हुई हैं, और वो अपना एक योग निद्रा में है। इसको समझाना हमारे जैसे मृत जैसे मूर्खों को उन्होंने समझाना चाहा कि जो जिंदगी है वो मृत्यु के साए में पलती है, समय चक्र चलता रहता है। जब आप कर्म करके अपना आराम करते हो तभी लक्ष्मी आपके पांव छूती है। ठीक है, वैसे ही अब ब्रह्मा विष्णु महेश है क्या? ब्रह्मा मतलब जब हमारी जिंदगी शुरू होती है, हार्ट बीट। अगर आप हार्ट को बाहर निकालो ना ऐसे, तो 3 स्वरूप दिखेंगे आपको, वो ब्रह्मा का स्वरूप है। महेश और
अपना विष्णु, विष्णु का बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर, चलाने वाले। हमारा पेट ही हमें चलाता है मैम, हम पेट के लिए ही तो करते हैं सब कुछ। हाँ, सब तो कुछ चलाने वाला पेट, बनाने वाला ब्रह्मा, बिगाड़ना या सुधारने वाला महेश। यहाँ अगर आप इसको खोलेंगे तो इसमें मेनेंजेस मिलेंगे। मेनेंजेस मीन्स ऐसे ऐसे दाग वाले, उसे हम महेश के साथ करते हैं। ये मेनेंजेस अगर आप मेरा रुद्राक्ष देखेंगे ये है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही होता है माइंड तो का भी। ब्रह्मा हमारा हार्ट बीट, जिस दिन हम पैदा हुए ब्रह्मा, हमारा पेट चल रहा है विष्णु, और हमारा महेश एडमिनिस्ट्रेटर ये है। अगर हम देखिए जो भी बीमारी आती है, जो भी तकलीफ आती है, पेट से आती है। जो हम खा रहे हैं, नहीं खा रहे, गलत खा रहे या नहीं खा रहे, हाँ, चाहे माइंड की है चाहे हार्ट की है, हार्ट की है, कोई भी पेट से आनी है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ होगी तो ये जो हमारा दिमाग है, ये हमारा संसार है, या हम इसको बिगाड़ देंगे या हम इसको बना लेंगे। इस बात से इसीलिए इसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है कि यहाँ से ये एक पत्ती, यहाँ से 2 पत्ती की उत्पत्ति, और यहाँ से 3 पत्तियों की उत्पत्ति। इट मीन्स आपने जैसे समझाया कि पेट से ही सब कुछ है, पेट ही हमारा विष्णु है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो हैं, हाँ। वो हमारा शरीर, हमारा संसार यही है, बाहर कुछ नहीं है। ये तत्व है, एलिमेंट, समझते हैं ना। जैसे भगवान को अभी मैंने आपको भूमि गगन बताया, वैसे ये भी 3 तत्व हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसका मतलब अगर मैं सिंपली साइंटिफिक तरीके से लूँ, इसका मतलब फूड बहुत बहुत मैटर करता है। कि आप क्या खाते हो, उसी से आपका माइंड, उसी से आपका हार्ट। एज एस्ट्रोलॉजर भी आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे कि फूड इतना मैटर करता है कि आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है? मैं अभी एक्सप्लेन किया ना मैम, राजसिक, सात्विक, तामसिक आपको बता तो चुका हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप देखो, जब आप अपना दिमाग को काबू में रख के फोकस करके कुछ कार्य करते हो तो शिव सिद्ध हो गया। जब आप अपना एक्सरसाइज करते हो, सब कुछ है, तो अपनी हार्ट बीट को सेट रखते हो तो ब्रह्मा सिद्ध हो लिए। अगर स्टमक पे जो फास्टिंग करके उसको डिटॉक्सिफाई करके उसको क्लीन रखते हो तो विष्णु सिद्ध हो लिए। बहुत अच्छी, बहुत सिंपल, बहुत। और उसको जब हम सांस लेते हैं तो पहले ब्रह्मा पे यानी छाती में ही सांस लोगे ना, लंग्स पे ही होता है। फिर उस स्टमक को अंदर करते हैं, विष्णु और महेश तक ऊपर ले जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। यही है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन या ब्रीदिंग, यही है। शिव भगवान के ऊपर जल चढ़ाने की बहुत बड़ी प्रथा है, वो क्यों चढ़ाया जाता है? मैम अगर आप इसको अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी में अगर उसका डायग्राम देखोगे ना, अगर आप अभी देखेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे इस साइड पे एक एनर्जी चल रही है और एनर्जी ऐसे चल रही है। और वो जो हमारे उसमें बताया गया है, जो शिवलिंग के आसपास होता है, वो बेसिकली अर्थ का होता है घूमना। तो अगर आप उसको देखोगे तो ये एनर्जीज हैं। जब हम शिव पे जाते हैं, वो फोकस एनर्जी उस पत्थर में इतनी ज़्यादा होती है, वो जल जब हम उस पर चढ़ाते हैं, वो बेसिकली हम अपने मस्तक पे चढ़ा रहे हैं कि मेरा शिव शांत रहे, मेरा मस्तक शांत रहे, मुझे उसकी एनर्जी से मैं शांत रहूँ। वो हमारा दिमाग की पूजन हो रहा है। लेकिन वो क्योंकि वो सारा वो जो धरती घूम रही है, वो जो एनर्जीज चल रही हैं, तो अब वो आप अगर इसको थोड़ा और डीप जाओगे ना तो आपको पता लगेगा हर सोलर सिस्टम का अलग ब्रह्मा है, हर सोलर सिस्टम के अलग शिव है, हर उसका सोलर सिस्टम का अलग ब्रह्मा है और महेश है। कई सोलर सिस्टम है ये। हर बार ये चीज़ है। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना, दही चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। मतलब बेसिकली आप अपने मस्तिष्क को, जो अपने दिमाग को ही अपने वो जो ऑरा आता है ना, वो जो मैग्नेट आता है, वो हमारे ऊपर आता है ना। बहुत अच्छी बात सर। एक चीज़ और आती है, आपने देखा होगा कि सूर्य पे जल चढ़ाने से लोग बोलते हैं कि पिता से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, या फिर सूर्य पे जल चढ़ाने से आपको नेम फेम मिल जाएगा। आजकल मैंने बहुत सारी रील्स में देखा है कि सूर्य को अगर आप जल चढ़ाना शुरू कर दो, शक्कर डाल के, चावल डाल के, तो आपको 101% नेम फेम मिल जाएगा। वो कितना सच है? मैम बिल्कुल नहीं, कुछ सच नहीं इसमें। मैम सूर्य भगवान, अगर साइंटिफिकली वैज्ञानिक, हाँ मैं वैज्ञानिकली बताता हूँ। सूर्य धन्वंतरी है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, आयुर्वेद में भी। हाँ जी। धन्वंतरी मीन्स ठीक करने वाले, जो हमारे उसमें। अब अगर हम उसको साइंटिफिकली लेके चलें, सुबह 4:30-5 मिनट के लिए जब सूर्य उदय होता है ना, तो लाल होता है। जब वो लाल होता है, उसकी लालिमा में जब हमें जल चढ़ाने को बोला जाता है, बिकॉज वो इंफ्रारेड रेज होती है। इंफ्रारेड रेज हमारी बॉडी में जब पड़ती हैं तो वो हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को सेट करती है। जिनको माइग्रेन है, जिनको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइग्रेन अटैक होते हैं, सिर दर्द होता है, अगर वो जोर जोर से सांस अंदर ऊपर ले और वो लाल सूरज को ऊपर नीचे करें तो माइग्रेन ठीक होता है। हम लोग को जो बताया जाता है कि आप नदी के अंदर जाके आधा पानी के अंदर खड़े होके आप ऐसे जल चढ़ाओ, क्योंकि वो जो जल जब पेट पे ऐसे लगता है तो हमारा बाउल मूवमेंट ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है।
ओह, तो जब बाउल मूवमेंट ठीक हो गया, माइग्रेन ठीक हो गया, तो इस सूर्य को जल चढ़ाना, जो जल होता है उससे जब किरण आगे आती है वो विटामिन डी भी ठीक करता है, बोन्स को, हमारी बोन्स को बट ठीक करता पिता है। और लेकिन ये 10-11 बजे जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। वो अल्ट्रावायलेट रेज है, वो जला देता है सारी शरीर को हमारे, ओह, वो सारा बर्निंग कर देगा और बुरा हाल कर देगा और दाने हो जाएंगे हमारी बॉडी में। उसका कोई फायदा नहीं है कि आप रात को सुबह उठे 10-11 बजे और जल चढ़ा रहे हो, वो सब जल बटल जाएगा। ये सिर्फ 4.5-5 मिनट के लिए होता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी है, इसलिए उसको इसके साथ जोड़ते हैं। अरे प्रभु, जल चढ़ाने से बेहतर है पिता सेवा कर लो, वैसे ही प्यार मिल जाएगा तुम्हें। और नेम फेम मिलता है क्या? नेम फेम तो ईश्वर का भाई, सूर्य को जल चढ़ाने से नेम फेम मिलता तो मैं तो प्रधानमंत्री होता। मतलब ये सिर्फ वहम की वो है ना? तो बहुत मुझे ये लगता है कि ये बहुत उम्दा जानकारी है। लोग बहुत सारे वहम भरमों में डले हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़माना है कि सोशल मीडिया के चक्करों में लोग सोचते हैं कि छोटा सा उपाय कर लेंगे हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। पर्स में 2 चावल के दाने रखने से धन मिल सकता है क्या? मैम, हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई है आजकल, हमारे शास्त्रों को भूल गए। कृष्ण जी ने सीधा कहा था कर्म कर, कर्म कर। हम कर्म नहीं कर रहे, हम चमत्कार चाहते हैं कि मैं निकलूं और एक बाबा बोले जा बच्चा करोड़पति भव, और मैं करोड़पति बन के आ जाऊं। कर्म तो मैंने किया ही नहीं, बाहर तो मैं निकला ही नहीं, 12 घंटे 14 घंटे मैंने मेहनत तो करी नहीं। मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे मेहनत नहीं चाहिए। आप मेहनत करके अगर ज़िंदगी में बना रहे हो, सब कुछ है। हम जो पूजा पाठ करते हैं, मैं सारा दिन माला करता हूँ, दिन के 108 माला मेरी रोज़ की होती है, 108 × 108 11,000 माला होती है। वो उतनी मेहनत करो ना भाई, उस माला को उठाओ तो सही। जाप करना इतना आसान नहीं, उसको तप इसलिए बोलते हैं कि अंदर से तप जाते हो। अकेले बैठे हो, सारा संसार बाहर घूम रहा है, कर्म तो करना पड़ेगा ना। अगर हम चमत्कार चावल रखने से या कोई तावीज़ रखने से सबसे अगर सब कुछ ज़िंदगी बदलती, फिर तो तांत्रिकों का और इनका राज होता ना मैम। हमारा तो राज ही खत्म, तो बात ही खत्म हो जाती। बिल्कुल सही। फिर लड़ना क्यों है? इन्हीं को भेज दो ना कि ये चावल चुवल बॉर्डर पे डाल आओ। ये बात बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो। अब हम बात करते हैं सर, हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में खंडन किया, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैं खुद भी इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती हूँ कहीं ना कहीं कि यार ये सिर्फ अगेंस्ट ही बोल रहा है। नहीं, इट्स नॉट अगेंस्ट। मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर और एक बेवकूफ़ बनाने वाले एस्ट्रोलॉजर में फ़र्क होता है ना? आपने देखा होगा कि गोरख धंधा बना रखा है जो एस्ट्रोलॉजर में। मुझे लगता है कि आजकल हर घर में आपको एक एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा, है ना? जिसको कुछ नहीं आता वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है कि जी हमने ये 9 ग्रह सीख लिए, ये सब कुछ हो गया, अब एस्ट्रोलॉजर है ना? उसके बाद बंदा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे आता है, उपाय बताता है। अगर उनकी वीडियो वायरल हो जाती है तो उसके बाद वो लोगों को ये उपाय देना शुरू हो जाता है। तो आपको लगता है कि इनके ऊपर गवर्नमेंट को भी कोई रोक लगानी चाहिए? मैम, कोई रोक नहीं, क्योंकि लोगों को खुद समझना चाहिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर पर जाने से पहले ये देखें कि इसकी काबिलियत क्या है। आप अंधविश्वास करके मत जाओ। बहुत सारे मैं देखता हूँ उपाय बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, वास्तु के लिए बता रहे हैं, कई बता रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप एक पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, आप वहमों में, ठीक है आप परेशान हो, आप दुखी हो, आपको कष्ट है, बट वहमों में क्यों पढ़ रहे हो? अगर वहम में पढ़ के, अगर ये चीज़ें पढ़ के अगर आप कार्य करें तो आप उनको फीड कर रहे हो ना भाई। उनका धंधा तो चल रहा है ना। वो एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है, वो कमर्शियल लोग हैं, बिजनेसमैन है। जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर वाकई इसके अंदर अपना पूरा सबमिटेड है, जो इसके प्रति अपनी ज़िंदगी दे चुका है, उससे पूछो, देखो, पहले स्टडी करो, फिर देखिए। मेरे लिए आज 22 साल हो गए हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है अगर एक बच्ची आके मुझे कहे गुरुजी मेरी शादी आपने करवानी है, जिसको बोलोगे मैं हाँ कर दूंगी। अरे भाई, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं कैसे किसी से उसको हाँ कर दूँ ना कर दूँ? पत्री मिलान होता है, बहुत बड़ा काम होता है, आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 2022-23 में सिर्फ चंडीगढ़ और एनसीआर इस छोटे से रीजन में 2000 डाइवोर्स हुए थे। और अगर 2000 डाइवोर्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है ना। तो हमारा जैसे का फर्ज बनता है कि ये चीज़ ना हो, मिलान करें, हम चीज़ योग बनाएं ताकि इसके ऊपर मेरा सवाल आता है, इसका मतलब कुंडली मिलान से या फिर कुंडली शादी से पहले दिखाने से फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है। एटलीस्ट आपको पता तो होता है ये तकलीफ आने वाली है, इस लेवल पे है। मैं कम से कम 900 साढ़े 900 शादियां करवा चुका हूँ। गुण मिलते हैं नहीं मिलते हैं, पत्री मिलती है नहीं मिलती है, मैंने तब भी शादियां करवाई हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान, हम 12 राशियां, पूरे 12 किस्म के लोग नहीं है पूरी दुनिया में।
12 राशियां है ना, नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ। मिलान के वक्त हमें दिखता है कि इसके नेचर, इसका माइंड, इसका लेवल इस इंसान के साथ कैसे मैच करता है। आजकल तो टॉलरेंस है ही नहीं। आजकल सबसे पुराने जमाने में जरूरत नहीं थी, आजकल बहुत जरूरत है, उल्टा ज़्यादा जरूरत है। उल्टा ज़्यादा जरूरत है। एक चीज़ और, जब शादी की बात आ ही रही है तो मेरे दिमाग में एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब जब शादी की बात आती है तो मैंने बहुत बार सुना है कि अगर आपकी शादी के 2 योग हैं तो आप पेड़ से शादी कर नहीं, मैं वो दो, तो- जो या फिर किसी और चीज़ से, गाय से, या फिर किसी और, या फिर पीपल से, या फिर घड़े से शादी कर दो। वो कितना सच है? मैं बहुत ही बेवकूफ़ानापन है, बहुत मूर्खता, इतनी मूर्खता। मैं आपके चैनल से साफ बोलता हूँ, इससे ज़्यादा घटिया चीज़ नहीं हो सकती। आप अपनी बेटी का मजाक उड़वा रहे हो। अगर आपकी ज़िंदगी में देखो, 2 योग का मतलब क्या होता है? शादी फेरे नहीं होता। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़ा लिखे हो। फेरे नहीं होता। अगर आपका एक रिश्ता है, रिलेशन है, वो भी शादी के मुताबिक ही है। हम वो रिश्ता तोड़वा देते हैं कि भैया लीगल मत करो इसको ख़त्म कर दो। पुराने ज़माने में शादी नहीं होती थी मैम, सिर्फ गंधर्व विवाह, हार पहना के विवाह हो जाता था, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, नेगेटिवली ले गए। अब ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता है। घड़े से शादी करना, पेड़ से करना, ये नहीं सही है। मतलब इतना बुरा है। अपनी बेटी के साथ कोई कैसे कर सकता है? क्यों मजाक उड़वा ये सकता है? ज्योतिष बोलता ही नहीं है। अरे यार, कौन से दिन में कुंभ विवाह और ये वह करके इतना बेवकूफ बनाते हैं। अरे यार, अगर ग्रह इस तरीके से कटते, हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। अगर मेरा एक रिश्ता टूटना है, कुछ है, तो हम योग से उसको प्रैक्टिकली देखें कि यार ये 6 महीने इसका एक रिश्ता है, इस रिश्ते को यहाँ तक चलने दो, 7वें महीने हम खत्म कर देंगे। बीमारी मैं काटता हूँ, मैं 22 साल से बीमारियां काट रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे दिख जाए 6 महीने बंदा बीमार है, 6 दिन भोग लिया, 7वें दिन मैं निकालूंगा, बट वो 6 दिन तो भोगना है, भोगना ही पड़ेगा। वो तो लिखा है, वो कैसे कोई मिटा देगा? बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो आप मुझे। जब हम शादी पे आते हैं तो क्या पहले से पता चल सकता है कि इस लड़के से इस लड़की की बनेगी, हाँ। या फिर डिवोर्स होगा, या फिर बिल्कुल नहीं बनेगी फिर भी साथ रहेंगे? तो ये चीज़ों का क्या पता लगाया हाँ जा हाँ सकता हाँ, बहुत आराम से। ये एक अच्छा जानकार ज्योतिष बता सकता है। मतलब बता। हाँ, एक चीज और, बहुत बढ़िया। जैसे मंगलीक होते हैं, है ना? हाँ, आपने हाँ, सुना होगा। हाँ। मंगलीक के पास शादी करने के लिए बहुत बड़ा वहम माना जाता है कि मंगलीक से शादी मत करो, हाँ। है ना? तो मुझे नॉर्मल भाषा में मेरी ऑडियंस को जानना है इस टाइम आपसे कि अगर मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए किसी लड़के से कुंडली दिखा रही हूँ तो मुझे क्या जानकारी होनी चाहिए कि कुंडली में ये चीज़ें मैच होनी चाहिए तब शादी हो सकती है? मैम 12 ग्रह हैं, 12 घर हैं। 12 घरों में से 5 घर ऐसे हैं जिसमें मंगल हो तो मंगलीक होता है। हाँ। तो 40% लोग तो बुरे नहीं हो गए। ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात हो गई, पहली बात। दूसरी बात, मंगलीक की नॉन मंगलीक से शादी 100% होती है। ओह। और प्रॉपर इसका पूरा विधान है, इसका पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है, इसका पूरा बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। पढ़ो तो। जब आपने उसको हेडलाइन को देख के बैठ गए कि वो ये तो बहुत बुरा है, अरे भाई मंगलीक कोई बुरा आदमी थोड़ी होता है, कोई गंदी लड़की थोड़ी होती है, या उसका पति मर जाएगा या ऐसा। अरे मरना है तो मरेगा, उसका मंगलीक से क्या कनेक्शन है? लेकिन उसके मंगलीक एक एनर्जी का कारक होता है मंगल, उस एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी के साथ मैच करते हैं, और उसके बहुत सारे विधान होते हैं, एक नहीं होता। सिर्फ मंगलीक को देख के छोड़ देना बहुत बड़ी मूर्खता है। सर, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मैंने इतने एपिसोड्स देखती हूँ तांत्रिक विद्या के ऊपर। पहले तो मुझे जानना है कि बेसिकली तांत्रिक विद्या होती क्या है? हाँ मैम, तंत्र वर्ड का मतलब पहले समझिए। तंत्रिकाएं क्या होता है? नर्व्स। नर्व्स, क्या? नसें। तंत्र का मतलब नसें हैं? नसें, नर्व्स। तंत्रिकाएं नसें हैं। तंत्र मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपने की है, ये आपका तंत्र है, जो हमने कैमरा और ये सब लगाया है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ये नसों को तंत्रिकाएं बोला जाता है। और ये अगर आप मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, ये नस मेरी जा रही है, ये यहाँ से होके स्पाइनल कॉर्ड से होके मेरे कान के पास से आती है। इसे न्यूरो नर्व कहा जाता है, या सिक्स सेंस नर्व कहा जाता है, या ये तंत्रिका जो सिद्ध की जाती है। तो जो भी तांत्रिक रिचुअल्स होता है, वो जो स्पिरिट होती है वो यहाँ बैठती है और कान में बोलती है, ऐसे करके बोलती है। तो ये तंत्रिकाएं जो है, उसी से तांत्रिक वर्ड बना, जो नसों को सिद्ध कर लेता है। नसों को भी सिद्ध किया जा सकता हाँ है? बिल्कुल, मेडिटेशन से, पूजा से। ओह। जब आप ऐसे ऐसे माला करते हो, इसको दबाते हो ना, तो इसका अक्यूप्रेशर होता है। जब इसका अक्यूप्रेशर हुआ तो ये नस मेरी सिक्स सेंस नर्व जागृत हो गई। जब मेरी सिक्स सेंस नर्व जागृत हुई तो मुझे एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत है? मुझे तो दिखेगा आप अच्छे हो या बुरे हो। क्या ये वाकई दिखता है लोगों को? बिल्कुल। जो सिद्धियां इंट्यूशन आती है ना मैम। आप इस सिद्धि क्या है? आपने ओम 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 बोला और इतने फोकस हो गए, जब आपने ओम बोला आपको दिख गया, एक इंट्यूशन आई, पासिंग रेफरेंस आ जाता है कि यार ये ठीक है, ये गलत है। आपको लगता है ना कि यार पता नहीं दिल से अच्छा नहीं लग रहा,
वो क्या दिल से अच्छा नहीं लग रहा, वो आपका ईश्वर आपको बता रहा है, वो तंत्रिका आपको बता रही है मत कर। उसको जागृत करते हैं ये लोग, उसको स्पिरिट्स को कैप्चर करके करते हैं। वो एक नेगेटिव वे ऑफ प्रेइंग है। ओह। जैसे हमारी बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉइड लेते हैं हाँ जी, हाँ जी। और बॉडी को बना लेते हैं और फट जाते हैं, ये वो चीज है। ये एक ऐसा रास्ता है तांत्रिक का रास्ता, भगवान को पूजन है भगवान का ही, सब कुछ वही है, लेकिन वो एक रास्ता ऐसा, ये बड़ा स्लिपरी रास्ता है। जो करता है वो भी मरता है, जो उसको प्रैक्टिस करता है वो भी मरता है। और तांत्रिक कभी ऐसा किसी क्यों? का भला नहीं, मैम कभी भी भला नहीं कर सकता। आप उल्टे रास्ते चल रहे हो ना, आप एक लंबे रास्ते, आपको बताया जा रहा है कि ये तरीका है, शास्त्रगत ये है, वेद विधान ये है, आप उससे हट के शॉर्टकट रास्ते में चल रहे हो कि 10 दिन में मुझे वो मिल जाए। ओह। मिल तो जाएगा, लेकिन जब आपने, जैसे आपने कहते हो कि जी मुझे तो ये एसएचओ से दोस्ती चाहिए, दोस्ती तो हो गई भाई, एसएचओ जब तेरे घर में आएगा वो तेरी जिंदगी नहीं छोड़ेगा, वो तो अपनी जिंदगी जिएगा ना, तो तुम्हारा क्या हाल करेगा? या कोई गुंडा ऐसा आप जिसने आपने पकड़ लिया या कुछ, सो शमशानी साधनाओं में जब आप जाते हो तो शमशान को प्राप्त होगे, ईश्वर की साधना में जाओगे तो ईश्वर को प्राप्त होगे। ओके, ये मतलब सिंपल। एक चीज़ और जाननी है मुझे यहाँ पे, जब तंत्रिक की बात आ रही है, एक चीज़ मैंने कई कभी लोगों से तांत्रिक का घर सुना है? नहीं, कभी सुना है कि ये घर है? कभी कुछ सुना है इनकी कॉलोनी है, कोई टाउनशिप है? कहाँ रहते हैं? पता ही कभी भी, क्योंकि इनको अलाउड ही नहीं होता। ये ऐसे ही रहते हैं दरिद्र। आप इनको 10 लाख रुपए दोगे, 3 दिन बाद मिलोगे वैसे के वैसे ही मिलेंगे दरिद्र, क्योंकि दरिद्र रहना इनकी जिंदगी है। आप अगर भगवान को अपना दूध दही शहद गंगा जल से भोग लगा रहे हो, पंचामृत स्नान करवा रहे हो और अपना बढ़िया व्यंजन बना के कर रहे हो, ईश्वर कर, अरे वो दे तो हमें ही रहा है, वो घूम के तो हमारे पास ही आ रहा है। वही तरीके से जब आप मांस मदिरा और उस चीज़ों के भोग लगा के तंत्र की साधना करोगे, क्योंकि वो शॉर्टकट वे है ना, तो वही प्राप्त होगा आपको। आप भूत को पूजन करें तो भूत प्राप्त हुए, ईश्वर को पूजन करें, डिविनिटी को पूजन करें तो डिविनिटी प्राप्त हुए। इसी बात के ऊपर आते हैं अभी। मैं कई लोगों को जानती भी हूँ जिन्होंने सिद्धियाँ की हुई हैं, है ना। पहले तो मुझे ये जानना है सर, सिद्धि होती क्या है बेसिकली? मैम जो जिस चीज़ के अंदर आप परफेक्ट हो जाते हो उसको सिद्धि बोलते हैं। मतलब वाकई कोई ऐसी आत्मा या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आप बातचीत कर सकते हो? हाँ होती है, लेकिन उससे पैसा नहीं कमाया जाता, मर जाता है इंसान, क्योंकि वो पैसा वो कमा रही है, तुम नहीं कर रहे हो, वो उसकी शरीर को ले जाती है। ओह। एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं हो सकता ऐसा। एस्ट्रोलॉजर अगर सिद्धि सब कुछ होती, मैम मेरे को 10 से 11 साल में घर बार छोड़ के रहा, मैंने क्यों रहा? सिद्धि तो मैं पहले ही कर सकता था, वो तो 11 दिन में हो जाती। सिर्फ 11 दिन? 11 दिन। क्या विधि होती है सिद्धि की, मुझे जानना है। विधि वही होती है, विधि देखिए, रिचुअल वही होता है, सिर्फ गुरु प्रवेश करवाता है। गुरु जरूरी है उसके लिए? हाँ, बिना गुरु के ना तो एस्ट्रोलॉजी सीखी जा सकती है ना तंत्र। मतलब गुरु के बिना कुछ भी नहीं। वो गुरु एक दूसरे को देता है। लेकिन आप ये देखिए ना, आप जेल में बैठे हैं, आप गुंडों के साथ बैठे हैं और एक गुंडा आपको पिस्तौल पकड़ा और उस पिस्तौल से आप लड़ रहे हो तो मरोगे ना। वही तंत्रिका है कि जब आप शमशानी साधनाओं उन साधनाओं में जाओगे तो जो उसके पास है वही आपको दिया उसने। मेरे गुरु ने मुझे दिया, मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं बंगले में बैठा हूँ, मैं अपना बढ़िया सूट वूट पहन के बैठा हूँ, क्यों? मेरे गुरु ने मुझे वो दिया। तो आपने चूज किया ना अपना मार्ग, तो है तो देने वाला तो देखो ईश्वर ने सब कुछ बनाया, बुफे है, ईश्वर ने बुफे रखा है। सही खाना गलत खाना, क्या खाना, किस रास्ते चलना, ये मेरे पे छोड़ दिया ना उसने। भाई तू अगर सही खा के इस लेवल पे आएगा तू फिट रहेगा, तू ये कचरा खा के आएगा तो तेरा ये रहेगा। तुमने रास्ता चूज किया ना। तांत्रिक जितने भी होते हैं आधे से ज़्यादा खत्म हो जाते हैं, ना वो पैसे वाले होते हैं, ना उनका परिवार होता है, ना उनका घर होता है। जब तंत्रिक विद्या की बात आती है तो वशीकरण की बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है आजकल, है ना। मुझे एक चीज़ जानना है, क्या वाकई वशीकरण किया जा सकता है किसी इंसान करें का? ना मैम, करें ना, बताएं ना मुझे वशीकरण। हम पाकिस्तान पे करते हैं, क्यों ना करें हम लोग? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बैठ के? मैं अपना क्यों ना दिल्ली में बैठ के सबको वशीकरण करूँ और संसार चलाऊँ, देश चलाऊँ? कैसे, कहाँ से होता है वशीकरण? किसी को देखो, किसी का मन अगर आपने इतना देखो, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर विधि से आधा घंटा या 15-20 मिनट कोई मेरे से अट्रैक्ट हो सकता है कि यार इसका ऑरा ऐसा है, यार बंदा बड़ा अच्छा है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको ऐसे देखो और आपके पैर पे पकड़ जाए। अगर इतना आसान होता तो बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं हमारे सिपाही, इतना सब कुछ वर्ल्ड वाइड चल रहा है, हम वशीकरण करके क्यों ना बैठे हैं? गुलाम बना लेते। मतलब वशीकरण नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है? होती है मैम, ये नहीं मैं कह रहा नहीं होती है, लेकिन परमानेंट नहीं होती है। कुछ टाइम इक्का दुक्का दिन, 3 दिन किसी को पसंद आ गया, कुछ देर के लिए अट्रैक्शन हो गई, लेकिन उसका माइंड थोड़ी बदल दोगे। अगर आपने दिमाग ही बदल दिया तो कोर्ट कचहरी खत्म कर दिया, फिर तो लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट खत्म, सब कुछ खत्म।
आराम से बैठो। बहुत अच्छी बात ना। ये तो मुझे लगता है कि आज जो एपिसोड है ना पूरा साइंटिफिकली होने नहीं, वाला है। अगर है ना, मैं एक चीज मानता हूँ, जो वो कहते हैं जी इस तरीके से वशीकरण होता है, चलो हम भी करते हैं, सिखाओ हमें, दिखाओ करके, बताओ हमें कौन सा यहाँ पे नेता है जिसके ऊपर कर सकते हो वशीकरण। अंबानीज बैठे हैं, दुनिया जान के यहाँ पे इंडस्ट्रीज बैठे हैं, करवा के दिखाओ। आप प्रूफ देखो। एक चीज सिंपल है, ज्योतिष को हजारों साल से परखा गया है, उसके बारे में बोला गया है, लेकिन वो उस कसौटी पे खरा उतरा है, ज्योतिष को हिला नहीं पाया। बाकी सब चीज़ें तो ये इधर उधर की बेवकूफ़, क्यों? क्योंकि एक बंदा रोल रहा है, पुल रहा है, यार कुछ ऐसा हो जाए, हाँ हाँ इसकी शादी करवा देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये स्पेल कर देंगे, हम वशीकरण कर देंगे। अरे भाई, तूने उसी लड़की का वशीकरण कर दिया, सब कर दिया, तो जो पत्री के योग थे, जो उसकी अपनी प्रार्थना के, जो उसके घर में जोत जलती है, सब फेल हो गया। ऐसा नहीं होता है बहुत मैम। अच्छी बात। आज सर आपसे बात करके मुझे सीरियसली बहुत मज़ा आया। कारण था कि मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का, मैंने आपको बताया भी था कि पॉडकास्ट किया, वहाँ पे हम सिर्फ उपायों की बात करते हैं कि ये उपाय करने से ये हो जाएगा। कई बार तो वो उपाय मुझे या इस सीट पे बैठ के समझ भी नहीं आ रहे होते कि इस उपाय से हो सकता है क्या, क्या ये वाकई कोई चीज़ हो सकती है। पर एक साइंटिफिकल और लॉजिकल तरीके से आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मेरी ऑडियंस को बहुत बहुत अच्छी और बहुत एक्चुअल जानकारी दी है ना। आज आपको बहुत सारी जानकारी मिली। आज आपको ने जाना कि कर्म जरूरी है, कोई वशीकरण नहीं होता, कोई वीरवार को सर धोने से कोई 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 आफत नहीं आने वाली आपके जीवन में, या फिर आप किसी भी टाइम भगवान का नाम ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने शरीर के रूप में से जाना। और सबसे बड़ी बात, आपने गंगा में अस्थियाँ क्यों बहाई जाती हैं उसके बारे में जाना। आज आपको एक साइंटिफिकल और लॉजिकल नॉलेज मिली एक एस्ट्रोलॉजर के से ही। मतलब आपको बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि आपकी लाइफ को गाइडेंस दिया उन्होंने। अगर आप चाहते हो कि ऐसे एपिसोड हम लेके आएँ, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ हलचल चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसका आंसर आपको सही ढंग से नहीं मिल रहा, तो आपको इन चीज़ों के आंसर सतगुरु अनंत जी देंगे। और वो बहुत ही तरीके से आपको बताएंगे कि जीवन को, या फिर अपनी कुंडली को, या फिर एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी दे सकते हो ताकि हम आपके आंसर दें। पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।